वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 23। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि अनाया और आकृति जो है वो थोड़ा सा क्लोज आए थे। उनका फर्स्ट हग हुआ था, जिसके बाद जो है आकृति मॉर्निंग में जल्दी उठती है और वो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए नीचे चली जाती है। जब ऊपर आकर वो अनाया को इन्फॉर्म करती है तो अनाया उसे अनसुना करते हुए नीचे के लिए निकल जाती है। आकृति जो है वो उसके पीछे भागती है। अब आगे देखते हैं। अनाया जो है वो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। आकृति भी वहीं उसके पास चेयर पर जाकर बैठती है और कहती है, आपको सुनाई नहीं देता? तो अनाया जो है वो अपना ब्रेकफास्ट सर्व करने लगती है और साथ ही साथ आकृति के लिए भी वो एक प्लेट रखती है और उसके लिए भी ब्रेकफास्ट सर्व करती है। आकृति कहती है, आपके कान में कॉटन है क्या? आप सुन क्यों नहीं रही हैं मेरी बात? तभी जो अनाया वो कहती है, देखिए मिस आकृति, मेरे पास बहुत काम, तो प्लीज़ आप अपना काम करिए और मुझे मेरा ब्रेकफास्ट करके जाने दीजिए। और इतना कहकर जो अनाया है वो अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। यहाँ आकृति अनाया को ही देख रही थी। जी हाँ, आज से आकृति को अनाया का वो चेहरा दिखने वाला था जिससे वो अनजान थी। अनाया का वही बॉस लुक। अब अनाया जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद कार में जाकर बैठ जाती है। आकृति कहती है, अरे रुकिए तो। और आकृति जो है वो बाहर की तरफ आती है। आकृति जल्दी से अपना बैग लेती है और बाहर आकर अनाया की कार का डोर ओपन करती है। अनाया तब तक कार स्टार्ट कर चुकी थी। अब जो आकृति है वो वहाँ फर्स्ट सीट पर बैठते हुए कहती है, आपको सुनाई नहीं देता? मैंने कहा ना रुकिए। तभी जो अनाया है वो कहती है, क्यों, आप दूसरी कार से नहीं आ सकती? तभी जो आकृति है वो कहती है, नहीं, मुझे इसी में जाना है, मेरी बॉस ना थोड़ी खड़ूस है। इसके बाद जो अनाया है वो उसकी तरफ देखती है। तभी जो है आकृति का फ़ोन रिंग होता है। आकृति कॉल पिक करती है तो दादी का कॉल था और वो दादी से बात कर रही थी और यहाँ अनाया जो है वो ड्राइव कर रही थी। तभी आकृति कॉल कट कर देती है। अनाया कहती है, एक सेकंड, आपने दादी को बता दिया हम घर आ गए? तो आकृति कहती है, हाँ, मेरे मुंह से निकल गया था तो मैंने बोल दिया। अनाया कहती है, आप बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं है? तभी जो आकृति है वो कहती है, तो झूठ क्यों बोलूँ? आपकी तरह कम से कम झूठ तो नहीं बोला ना मैंने। और मैंने कह दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए हम घर आ गए, तो आप पे कोई बात नहीं आएगी, ठीक है ना, डरपोक। तभी जो अनाया है वो कहती है, ओ हेलो, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बस सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तभी जो आकृति है वो स्माइल करती है और कहती है, दिखता है। अब अनाया जो है वो आकृति को बिना देखे वहाँ से ड्राइव कर रही थी। आकृति जो है वो मन ही मन सोचती है, दिखता है कि आप सबके लिए सब कुछ कर सकती है। और उसके बाद अनाया जो है वो पहुंच जाती है आकृति के साथ ऑफिस। पहुंचने के बाद जो है अनाया वहां से बिना कुछ बात किए आकृति को वहीं कार में छोड़कर सिक्योरिटी को कीज पकड़ाकर वो चली जाती है अपने ऑफिस के अंदर। यहाँ आकृति जो है वो तुरंत ही कार से उतरती है। सिक्योरिटी उसे गुड मॉर्निंग कहती है। इसके बाद जो है वो उन्हें स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग कहते हुए अंदर जाती है। अनाया कहती है, कियारा से मेरी कॉफ़ी लेकर आइए। कियारा जो है वो कहती है, यस मैम। यहाँ जो आकृति है वो अपनी डेस्क पर आकर अपना बैग रखती है और वहीं आकर बैठ जाती है। कहती है, ये समझती क्या है अपने आप को? अरे बॉस है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर जगह दादागिरी अपनी चलेगी, मर्जी भी अपनी ही चलेगी। यहाँ आकृति जो है वो नॉन स्टॉप अपने ही मन में बड़बड़ाए जा रही थी। तभी जो है कियारा अनाया की कॉफ़ी लेकर उसके केबिन में पहुंचती है। अनाया जो है वो उससे कॉफ़ी लेती है और उसे थैंक यू कहती है। उसके बाद जो है वो कहती है, मिस आकृति से कहिए कि मेरे केबिन में आए। तभी जो कियारा है वो कहती है, ओके मैम। अब जो कियारा है वो आकृति के पास जाती है और आकृति से कहती है, मैम आपको अनाया मैम ने केबिन में बुलाया है। तो आकृति कहती है, ओके। और वो आकृति वहाँ से अनाया के केबिन में जाती है। अनाया के केबिन में जाकर वो तुरंत ही चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अनाया कहती है, मिस आकृति, ये आपका घर नहीं, मेरा केबिन है, प्लीज़ खड़ी हो जाएं, आपसे बैठने के लिए किसी ने नहीं कहा। तभी आकृति जो है वो नाक चढ़ाते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, कड़वा करेला वो भी नीम चढ़ा। तभी जो अनाया है वो कहती है, देखिए मुझे कड़वा करेला कहने से कुछ नहीं होगा, ये लीजिए अपनी फाइल्स और रीचेक करके मुझे रिटर्न कीजिए। तो आकृति कहती है, पर मैंने तो ये चेक करके ही दी थी। अनाया कहती है, देखिए कुछ इशू है तभी मैंने कहा है। इसके बाद जो आकृति है वो फाइल ले लेती है और वहाँ पर चेक करने के लिए बैठ जाती है। तभी अनाया कहती है,
देखिए मिस आकृति, ये मेरा केबिन है। तो आकृति कहती है, ओह ओके। अब वो जो है वहाँ से बाहर आती है। बाहर आने के बाद डेस्क पर बैठती है और डेस्क पर बैठने के बाद जो है अपना काम करने लगती है। अपना काम खत्म करने के बाद आकृति वापस से अनाया के केबिन में जाती है और वो फाइल एज इट इज़ जैसे अनाया ने पटकी थी उसी तरह पटक देती है। अनाया कहती है, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, ये मेरा ऑफिस है। तभी आकृति कहती है, मैम बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, आप जैसा बिहेव करेंगी हम वैसा ही करेंगे, है ना, आखिर आप तो हैं बॉस ही। तभी आकृति जो है वो ऐसा कहकर चली जाती है। अनाया कहती है, ये लड़की ना कभी नहीं सुधर सकती, जलेबी से ज़्यादा टेढ़ी है। और उसके बाद जो है वो स्माइल करती है और फिर अपना काम करने लग जाती है। यहाँ आकृति जो है वो अनाया के केबिन की तरफ देखती है, पर अनाया के केबिन के अंदर कुछ नहीं दिखता, पर अनाया को केबिन के बाहर सब कुछ दिखता है। अब अनाया देख रही थी कि आकृति की नज़र इसी तरफ है। तभी अनाया जो है वो आकृति को कॉल करती है लैंडलाइन पर। आकृति जो है वो कॉल पिक करती है और कहती है, हेलो जी बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। तभी जो है अनाया कहती है, आप अपना काम कर सकती है, मेरे केबिन में ना झाँक कर। तो आकृति कहती है, आप ऐसे कैसे फ़ोन कर सकती है। अनाया कहती है, मेरा ऑफिस है, मैं कैसे भी फ़ोन कर सकती हूँ। तो आकृति जो है वो तुरंत ही कॉल कट कर देती है। अनाया कहती है, छल्ली, और उसके बाद वो अपना काम करती है। तभी वहाँ पर सिया आती है। सिया जो है वो आकृति से सबसे पहले मिलती है। आकृति अपना काम कर रही थी लेकिन आकृति थोड़ा गुस्से में थी। तभी सिया कहती है, भाभी क्या हुआ, आज आप थोड़ा गुस्से में लग रही हैं। तभी आकृति कहती है, नहीं, यहाँ कोई रिलेशन नहीं है हमारा, यहाँ तो हम सिर्फ काम करने आते हैं, एम्प्लॉय हैं। तो तभी सिया कहती है, अच्छा अनाया ने कुछ कहा है। तो आकृति जो है वो कहती है, कड़वा करेला वो भी नीम चढ़ा। तो सिया कहती है, क्या कहा। तो आकृति कहती है, कड़वा करेला वो भी नीम चढ़ा। तो सिया कहती है, नाइस नेम। जिसके बाद जो है वो वहाँ से अंदर जाती है। यहाँ कियारा जो है जैसे ही सिया को देखती है वो उसकी कॉफ़ी लेकर पहुँच जाती है। अब वो सिया को उसकी कॉफ़ी पकड़ा रही थी और सिया और कियारा एक दूसरे को देख रहे थे और इन दोनों को देखते हुए अनाया भी देख रही थी। तभी अनाया कहती है, सिया अगर तेरा कॉफ़ी लेकर हो जाए ना तो मुझे ज़रूर बताना कि तू यहाँ क्यों आई है। तभी जो कियारा है वो अपने होश में आती है और वहाँ से चली जाती है। सिया कहती है, क्या यार तू अपनी लव स्टोरी से शुरू कर नहीं रही और मेरी जो हो रही है उससे होने नहीं दे रही। और इतना कहकर जो सिया है वो उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है। अनाया कहती है, किस काम से आई है। सिया कहती है, बड़ा काम कर रही है, क्या हुआ है तुझे। अनाया कहती है, कुछ नहीं, थोड़ा सीरियस हूँ, बताओ। सिया कहती है, मैं तो ऐसे ही आई थी, उस समीर का काम कर दिया मैंने। तो अनाया कहती है, क्या किया तूने। अभी सिया कहती है, कुछ नहीं, थोड़ा सा ठिकाने लगा दिया। अनाया कहती है, ठिकाने लगा दिया का क्या मतलब होता है और ये लैंग्वेज क्या है। तभी सिया कहती है, वो कुछ नहीं। अनाया कहती है, तू बताएगी या मैं खुद पता करूँ। तभी जो सिया है वो कहती है, अरे मैंने उसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स थी सबको बता दिया और उसके घर पे भी बता दिया। तभी अनाया कहती है, घर पे क्यों बताया, घर वालों को इन्वॉल्व नहीं करना था। सिया कहती है, देखो तुझ जैसा शरीफ मुझसे नहीं बना जाता, तुझे इतनी शराफत दिखानी है ना तो जाके हिमालय में बैठ जा, वहाँ पर जाकर संन्यास ले ले। अनाया कहती है, फिर तेरा क्या होगा। तो सिया कहती है, मैं कियारा के साथ सेटल हो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कियारा जो है वो फाइल लेकर अंदर आती है और दे देती है अनाया को और वहाँ से चली जाती है। तभी जो अनाया है वो कहती है, ये सब छोड़, लेकिन मुझे ये बता कि अब आकृति का क्या करूँ। तो सिया कहती है, आकृति का क्या करूँ का क्या मतलब होता है। तो अनाया कहती है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ना कि अभी अभी उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, कैसे डील करूँ। तो सिया कहती है, जो जैसा है एज इट इज़ छोड़ दे और तू जैसी है वैसे ही रहे, ज़्यादा कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है और तू जैसी है परफेक्ट है, समझी ना तू। वक्त सारे घाव अपने आप भर देगा और जब वक्त आएगा तो तुम दोनों करीब भी आ जाओगे। बाकी बिना किसी चाहत के, बिना पानी की चाह रखते हुए प्यार करते जा, तथास्तु। अनाया कहती है, ये मेरा ऑफिस नहीं होता ना तो उसे मार के भगा देती। तो सिया हंसती है, कहती इसी बात का तो फ़ायदा है यार। और फिर जो है वो अपनी कॉफ़ी पीती है। यहाँ अनाया जो है वो कहती है, ठीक है तू कियारा से बात कब कर रही है। सिया कहती है, करना तो चाहती हूँ पर क्या करूँ, कर नहीं पाती।
अनाया कहती है बात करने में क्या है यार, बात तो ऐसे ही हो जाती है। तभी जो सिया है वो कहती है हाँ तुम करके दिखाना तब हम देखेंगे। तो अनाया कहती है मेरे पे मत आया कर। सिया कहती है देखा देखा, अपने टाइम पे सब बदल जाते हैं। तो अनाया जो है वो कहती है चल वो सब छोड़, जा यहाँ से। सिया कहती है तू मुझे अपने ऑफिस से भगा रही है। अनाया कहती है हाँ अब जा। सिया कहती है ठीक है जाती हूँ, दोस्त दोस्त भूल जाता है सबको। तभी अनाया कहती है जा रही है या भगाऊँ। तो सिया कहती है जा 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 रही हूँ यार। और सिया वहाँ से बाहर आती है। अब उसकी नज़र जो है कियारा पर जाती है। वो वहीं खड़ी हुई थी जहाँ पर सभी लोग अपनी कॉफ़ी बनाया करते थे। सिया कियारा के पास जाती है और कियारा के पास आकर जो है खड़ी हो जाती है। कियारा जैसे ही सिया को देखती है वो अपना हाथ जो है वो पीछे छुपा लेती है। सिया कहती है कियारा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। तभी जो कियारा है वो कहती है यस मैम मैं ठीक हूँ। तभी सिया कहती है आप अपना हाथ क्यों छुपा रही हैं। कियारा कहती है नो नो मैम नथिंग। तभी जो सिया है वो कियारा के करीब आती है और उसका हाथ जो है वो पीछे से आगे करती है और कहती है दिखाइए। तो देखती है उसका जो हाथ है वो रेड रेड था, यानी कि जल चुका था। तभी सिया उसे वहीं बैठाती है और कहती है ये कैसे हुआ। और वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढती है और उसमें से बर्नॉल निकालती है और कियारा के हाथ में लगाने लगती है। कियारा जो है वो सिया को ही देख रही थी। सिया कहती है आप क्यों कॉफ़ी बनाती हैं, मैं ना अनाया को मना कर दूंगी कि तुझसे कॉफ़ी बनवाया ना करे, आप थोड़ा सा तो अपना ध्यान रख ही सकती है ना। यहाँ सिया नॉन स्टॉप कियारा को बोल रही थी। कियारा बस सिया को देख रही थी। अब सिया जब कियारा का कोई जवाब नहीं पाती है तो चुप हो जाती है और कियारा की तरफ देखती है। कियारा जो है वो सिया को ही देख रही थी तो इनका एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। सिया कहती है हो गया। तो जो कियारा है वो कहती है थैंक्स। तभी सिया कहती है प्लीज़ अब नो मोर कॉफ़ी। तो कियारा कहती है इट्स ओके गलती से हो जाता है। तभी सिया कहती है नहीं गलती से भी नहीं। और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। कियारा कहती है क्या आज हम मिल सकते हैं। तभी सिया कहती है हाँ। कियारा कहती है वो मुझे थोड़ा काम था। सिया कहती है ओके मिल लेंगे। जिसके बाद सिया वहाँ से चली जाती है। कियारा अपने सर पर हाथ मारती है और कहती है मिल लेंगे का हाँ कर दिया पर पूछा नहीं कि कहाँ मिल लेंगे। और उसके बाद जो है वो अपना काम करने लग जाती है। यहाँ अनाया और आकृति भी अपने काम में बिजी थे। अब लंच का टाइम हो रहा था। अनाया जो है वो आकृति का लंच उसके डेस्क पर ही भिजवा देती है। बाकी सभी लोग अपना लंच करने के लिए बाहर जा चुके थे। यहाँ आकृति जो है वो देखती है कि कियारा उसके टेबल पर लंच रख कर गई है। आकृति कहती है ये किसने भेजा। तभी कियारा कहती है अनाया मैम ने। इसके बाद आकृति कहती है थैंक यू और वो वहाँ से वो लंच उठाती है और पहुँच जाती है अनाया के केबिन में। अनाया कहती है आप फिर यहाँ आ गई। आकृति कहती है अपना ये लंच लीजिए और खुद कर लीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये लंच। तभी अनाया कहती है क्यों आपको अच्छा नहीं लगा। तो आकृति कहती है अच्छा है पर मुझे नहीं चाहिए। अनाया कहती है बट हुआ क्या, आप इतने नखरे क्यों करती हैं। सामने वाला पर्सन आपकी बात माने तो भी दिक्कत है और नहीं मानता तो भी दिक्कत है। तभी आकृति कहती है मुझे अकेले लंच नहीं करना है। अनाया कहती है तो स्टाफ के साथ जाकर कर लीजिए। तभी आकृति कहती है मैं स्टाफ में से ही हूँ। अनाया कहती है हाँ मेरे लिए सब एक बराबर है। आकृति कहती है वो अच्छी बात है लेकिन मैं सिर्फ स्टाफ में हूँ। तो अनाया जो है वो कहती है हाँ आप अलग हैं क्या, आप एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में ही आती है ना मिस आकृति। तभी आकृति जो है वो उसके तरफ देखती है, अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहती है ठीक है अब ना मैं एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में ही आऊँगी। और उसके बाद जो है वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अनाया कहती है अब इनके नखरे ऑफिस में भी उठाऊंगी तो ऑफिस वाले क्या सोचेंगे मुझे कि शादी हुई नहीं और मैं बदल गई, जबकि हमारे बीच कुछ है भी नहीं। जिसके बाद जो है वो फिर से आकृति की डेस्क पर आती है, उसका लंच रखती है और कहती है प्लीज़ अपना लंच कर लीजिए। जब अनाया जो है इतने रिक्वेस्टिंग वे में कहती है तो आकृति कहती है हाँ कर लूँगी पर आपका लंच कहाँ है। अनाया कहती है वो मुझे एक मीटिंग से बाहर जाना है इसलिए मैं जा रही हूँ, आप अपना लंच कर लीजिएगा और शाम को मैं आ जाऊँगी तो मैं ही लेकर जाऊँगी, तो प्लीज़ आप अपना ऑटो टैक्सी कैब कुछ मत करिएगा। तभी जो अनाया है वो वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। आकृति उसे जाता हुआ देख रही थी और कहती है कड़वा करेला सिर्फ खाने में ही कड़वा है, बाकी तो नेचर अच्छा ही है। और उसके बाद जो है वो अपना लंच करने लग जाती है। वो सारा आकृति का फेवरेट लंच ही था।
आकृति अपना लंच करती है और लंच करने के बाद अपने काम में बिजी हो जाती है। जैसे ही उसका सारा काम खत्म होता है वो अनाया को मैसेज करती है। सुबह ही उसने अनाया का नंबर सेव कर लिया था अपने फ़ोन में। अनाया के फ़ोन में मैसेज पॉप करता है। अनाया यहाँ मीटिंग में बिजी थी, फिर भी वो अपना फ़ोन जो है वो चेक करती है और फिर पलट कर रख देती है। आकृति कहती है ये क्या बात हुई, अपना फ़ोन देखा और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। जिसके बाद जो है उसे याद आता है कि अनाया मीटिंग में है और फिर वो सोचती है आकृति तू क्या इतनी चीप हरकतें कर रही है, ऐसा कोई करता है क्या भला, और वैसे भी काम काम होता है। और आकृति जो है वो वेट करती है अनाया के आने का। यहाँ अनाया को देर हो जाती है। उसे मीटिंग में गए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके थे। अब ऑफिस का टाइम ओवर भी हो चुका था और सारा स्टाफ वहाँ से जा भी रहा था। आकृति उन्हें जाता हुआ देख रही थी। यहाँ जो अनाया है वो थोड़ी देर में वहाँ पर आ जाती है। आकृति जो है वो अभी भी अपनी डेस्क पर एज इट इज ही बैठी हुई थी। तभी जो अनाया है वो ऑफिस के अंदर जाती है। आकृति के पास जाकर कहती है चलिए आपको चलना नहीं है। तो आकृति कहती है नहीं नहीं आज रुकते हैं, सीधा कल से ऑफिस कंटिन्यू करेंगे। अनाया कहती है हो जाता है लेट, प्लीज़ आइए। तो आकृति जो है वो उठकर आती है और उसके बाद जो है अनाया के साथ कार में बैठ जाती है। अनाया देखती है कि आकृति का मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ है, इसीलिए वो जो है एक गोलगप्पे की शॉप पर अपनी कार रोकती है। आकृति कहती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं। अनाया कहती है वो आपको मे बी पसंद हो तो प्लीज़ आप खा सकती है। तभी आकृति कहती है सच। अनाया कहती है हाँ सच में। और उसके बाद जो है आकृति वहाँ से बाहर जाती है। फिर उसके बाद जो है मिरर पे नॉक करती है और कहती है आपको नहीं आना है। तो अनाया जो है वो कार से उतरती है और कहती है चलिए। और फिर जो है ये लोग पहुँच जाते हैं वहाँ गोलगप्पे वाले के पास। और वहाँ पहुँचने के बाद जो आकृति है वो कहती है भैया एक बिल्कुल तीखा गोलगप्पा वाली प्लेट लगाइए। तो तभी अनाया कहती है थोड़ा कम तीखा रखिएगा। आकृति कहती है खाना कैसे है। अनाया कहती है आपको। आकृति कहती है तो फिर मेरे अकॉर्डिंग रहेगा ना। तो अनाया कहती है जैसा खाना है वैसा खाइए, मुझे क्या करना है। यहाँ जो आकृति है वो तीखा गोलगप्पा मस्ती से खा रही होती है। तभी अनाया जो है उसकी तरफ देख रही थी। आकृति कहती है ट्राई करना है। अनाया कहती है नो 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 मुझे नहीं, आप ही खाइए रोड साइड। तभी जो आकृति है वो अनाया को एक गोलगप्पा खिला देती है। अनाया जैसे तैसे वो गोलगप्पा फिनिश करती है और तुरंत ही जाकर पानी की बोतल परचेज करती है। अब यहाँ जो आकृति है वो तीखा गोलगप्पा खाए जा रही थी और एक आंख से उसके आंसू आए जा रहा था। तभी अनाया वहाँ आती है और कहती है भैया भैया रहने दीजिए, इतना तीखा रहने दीजिए। तभी आकृति जो है वो कहती है आपको उससे क्या। अनाया कहती है हालत देखिए अपनी। आकृति कहती है हाँ तो आपको उससे क्या प्रॉब्लम है, मैं खा रही हूँ ना। अनाया कहती है नहीं भैया रहने दीजिए। अनाया जो है उससे देखा ही नहीं जा रहा था कि आकृति की आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो इतना तीखा गोलगप्पा खा रही है। फिर उसके बाद जो है वो पैसे पे करती है। फिर आकृति से पूछती है कुछ और। तभी जो आकृति है वो अपना सर हाँ में लाती है और कहती है आइसक्रीम। तो अनाया कहती है ठीक है। जिसके बाद अनाया जो है वो आकृति के साथ वहीं आइसक्रीम पार्लर में जाती है और वहाँ पर एक चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो खरीदती है, वो भी कौन। तो तभी आकृति कहती है सिर्फ एक। अनाया कहती है भैया 2 दीजिए। तभी आकृति कहती है सिर्फ 2। अनाया कहती है एक चॉकलेट वाला ना आप पूरा टब ही दे दीजिए। तभी जो है वो कहती है ओके। जिसके बाद जो है अनाया कहती है अब खुश। आकृति कहती है तभी अनाया कहती है पर एक साथ नहीं खानी है ये सारी। तो आकृति कहती है ओके। जिसके बाद जो है ये लोग अब कार में आकर बैठते हैं। आकृति जो है वो अपनी कोन ओपन करती है और खाने लग जाती है। अनाया कहती है ये क्या बात होती है, मुझसे पूछा तक नहीं। तभी आकृति कहती है ये रखिए खा लीजिए। तो अनाया जो है वो कहती है मुझे नहीं खाना। जिसके बाद वो कार स्टार्ट करती है और वो ड्राइव कर रही थी। यहाँ आकृति बड़े ही आराम से अपनी आइसक्रीम जो है वो एंजॉय कर रही थी। अनाया कहती है इतनी पसंद है आइसक्रीम। आकृति कहती है बहुत 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 ज़्यादा। तो अनाया कहती है ओके। और उसके बाद जो है ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद अनाया अपने रूम में चली जाती है और आकृति सबसे पहले अपनी आइसक्रीम जो है वो फ्रीज़र में रखती है और फिर अपने रूम में जाती है। अब रूम में जाने के बाद जो आकृति है वो देखती है कि अनाया सोफे पर बैठी हुई है। तभी आकृति उसके पास जाकर बैठ जाती है। अनाया कहती है कुछ और चाहिए। तो आकृति कहती है नहीं कुछ भी नहीं। तो अनाया कहती है देन आप यहाँ आकर क्यों बैठी हैं।
आकृति कहती है, क्यों, इस काउच पर कहीं आपका नाम लिखा है, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। अनाया कहती है, आप हमेशा तलवार लेके लड़ने के लिए तैयार क्यों रहती है। ये आकृति कहती है, आप अपने सवाल सुधार लीजिए, हम लड़ना बंद कर देंगे। तो अनाया जो है वो कहती है, हाँ सारी गलती तो मेरी ही होती है, राइट। आकृति कहती है, ऑफ कोर्स। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अनाया कहती है, उफ भगवान, आपने कितनी फुर्सत में बनाया है इन्हें। तभी जो अनाया है वो वॉशरूम से चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा फुर्सत में। आकृति ने जाते जाते ये बात सुन ली थी। अनाया कहती है, तुमसे नहीं कह रही हो। सो गाइस, देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।